नमस्कार दोस्तों, अरिमा द साइंस ऑफ लाइफ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये सरपत का पौधा है जिसे सरकंडा भी कहा जाता है। और ये जो देखिए, ये जो दूसरा छोटा वाला ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये कुश का पौधा है। ये कुश का पौधा 3-4 फुट तक ऊंचा होता है। सरकंडे का जो पेड़ होता है ये 15, 18, 20 फुट तक ऊंचा हो जाता है। और इन्हीं दोनों पौधों के बीच में एक पौधा और उगता है दोस्तों, उसको खस का पेड़ कहा जाता है। उसी पौधे के बारे में आप जानकारी देने जा रहा हूँ और उसी की पहचान करा रहा हूँ। खस का पौधा कैसा होता है और वो किस तरह से इन दोनों के पौधों के बीच में लगा होता है, जिसे आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। आइए आपको पहचान कराते हैं। दोस्तों, बारिश के दिनों में इस प्रकार से ये खस के पौधे उगते हैं और इनके ये इस प्रकार से ये देखिए ये फलियां होती हैं जो कि कुछ घास की फलियों से अलग होती हैं और सरपत से भी ये अलग होती हैं। लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये उसी से मिलते जुलते पौधे हैं, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो खस का पौधा होता है, इससे प्राचीन समय में चटाइयाँ बनाई जाती थीं। उन चटाइयों को अपने घरों में लोग वहाँ पर लगा देते थे जहाँ से घर के अंदर वायु आती थी, और उन चटाइयों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता था। तो उनसे जो वायु स्पर्श करके कमरे के अंदर आती थी तो वो बहुत ही शीतल होती थी। इससे कमरा बिल्कुल ठंडा रहता था। और ये जो है, इसकी जो चटाइयाँ होती थी उनसे एक बेहद ही सुगंधित, मतलब वायु से मिलकर जो सुगंध है वो कमरे में आती थी। वो पूरा का पूरा कमरा भी महक उठता था। ठंडा और महकदार कमरा मतलब ये बना देता था। इस प्रकार से ये हमारे भारतीय जनमानस में इसका सदियों से प्रयोग होता आ रहा है और गर्मी से बचने के लिए इस प्रकार से लोग इसका इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, खस के पौधे से विविध प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे दोस्तों इत्र बनाया जाता है, खस की जड़ों से तेल निकाला जाता है और दोस्तों इससे परफ्यूम बनाया जाता है, कॉस्मेटिक की वस्तुएं बनाई जाती हैं, शरबत बनाने के दोस्तों ये काम आता है। और इसके अलावा विविध प्रकार की औषधियाँ खस के पौधे से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इसके बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें औषधि फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, जो रूट इसकी निकलती है, वो बहुत ही सुगंधित होती है और उस रूट से एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है और उस तेल से इत्र भी बनाया जाता है। उस इत्र का प्रयोग आप मतलब शरबत बनाने में किया जाता है। उसको शरबत को सुगंधित बनाने में और उसकी जो महक है उसको अच्छा करने के लिए, ताकि वो पीने में स्वादिष्ट लगे, मन को भाने वाला शरबत बनाया जाता था दोस्तों। और ये जो पौधा साबुन जो नहाने का होता है उसमें एक विशेष प्रकार की जो खुशबू अच्छी सी होती है वो भी इसी के पौधे के तेल से मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो खस का पौधा होता है ये फेफड़े के रोग दूर करता है, दमा है, खांसी है, इसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। हालांकि ये ठंडे तासीर का होता है, फिर भी ये कफ के रोगों को दूर करता है, पित्त के रोगों को दूर करता है दोस्तों। पित्त से संबंधित सभी तरह की परेशानियां इससे दूर होती हैं। पेट का अपचन है, ठीक प्रकार से खाना हजम नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसिडिटी बहुत बनती है, अफारा, इस तरह की समस्याएं इससे दूर होती हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो खस का पौधा होता है ये मस्तिष्क के रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन को दूर करता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है, आम बात है, गठिया है, मोच है, इस तरह की ये सभी समस्याओं में खस के तेल से मालिश करने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। और गठिया का दर्द है, मोच है, ये सारे ठीक होते हैं। और दोस्तों खस का जो ये पौधा होता है इससे जो है, ये पौधे के प्रयोग से दोस्तों हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, मन शांत होता है, किडनी के विकार दूर होते हैं, मूत्र संबंधी सभी समस्याओं में ये फ़ायदा करता है, किडनी को हेल्दी बनाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ये जो है हाथ पैरों की अकड़न है, फड़कन है, उसको ठीक करता है। पौधा जो होता है वो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों खस का जो ये पौधा होता है इसमें कई प्रकार के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज होते हैं और ये जो है एंटीपायरेटिक गुणों से भरपूर होता है, इसलिए ये रक्त शोधन का काम करता है। और जो पौधे रक्त शोधन का काम करते हैं, खून को शुद्ध करते हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उससे स्किन चमकदार बनती है और ये बुखार के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बुखार को ये पौधा दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों ये रक्त की अशुद्धियों को दूर करता है और डायबिटीज जैसी जो रोग हैं उन पर भी ये फ़ायदा करता है। ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, हार्ट की नस नाड़ियों को मजबूत बनाता है और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको घटाता है और हार्ट की जो कार्य प्रणाली है उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से करने में मदद करता है दोस्तों। और हार्ट की को ठंडा करता है, हार्ट को शीतलता प्रदान करता है। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो पौधा है ये
बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है और इसकी रूट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी अंदर से ये निकाला है मैंने, और इस प्रकार से ये इसकी रूट होती है। ये रूट जो है बहुत ही सुगंधित होती है और इसी से जो दोस्तों तेल निकाला जाता है और उस तेल से फिर इत्र बनाया जाता है, जो कि बहुत से तरह से आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और हमारे डेली लाइफ में जो खाने पीने की वस्तु हैं उस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसके इत्र का। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ये पेड़ है खुशबूदार होता है। ये खस का जो पौधा होता है ये बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत ही मनमोहक इसमें खुशबू होती है। इसकी जड़ों में खुशबू विशेषकर ज़्यादा होती है और इसकी जड़ें हैं उन्हीं का औषधि प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसकी पत्तियों का भी औषधि प्रयोग होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये जगह जगह ये औषधि पौधे वर्षा ऋतु के समय में उग जाते हैं। आपको मैं काफ़ी दूर तक दिखा सकता हूँ। ये बारिश के दिनों में ये पौधा आपको ज़्यादा दिखाई देगा और इस प्रकार से इसकी ये फलियाँ लगी हुई होती हैं। और दोस्तों अब आप इस पौधे को जहाँ पर भी देखेंगे पहचान लेंगे। सरकंडे का वो जो पेड़ होता है वो अलग होता है, कुश घास का अलग होता है, लेकिन ये जो खस का पौधा है ये अलग होता है। हालांकि इसको लोग जल्दबाजी में नहीं समझ पाते हैं। अब आप इस पौधे को देख चुके हैं और मैंने जैसा कि आपको इसकी पहचान करा दी है, तो आप इसको जहाँ पर भी देखेंगे जान जाएंगे कि हाँ ये खस का पौधा है। इस पौधे को मैंने दोस्तों बंदरों को भी खाते हुए बहुत देखा है। इसलिए ये हमारे मानो जितने भी हम लोग हैं इन हमारे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि बंदरों को औषधियों का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। और मैंने बंदरों को इस पौधे को खाते हुए देखा है। जब भी उनको एसिडिटी जलन की समस्या हो जाती है तो इसको ये खाते हैं। और ये देखिए पूरे के पूरे ये खस के पौधे लगे हुए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं औषधि पौधों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाता रहता हूं। और आइए आपको मैं दूर तक दिखाता हूं कि कहां कहां खस के ये पौधे लगे हुए हैं, ताकि अब आप बिल्कुल भी गलती ना करें कि आगे जहां पर भी देखें तो खस के पौधों को पहचान लें। ये देखिए खस के पौधे बहुतायत से उगते हैं वर्षा ऋतु में, और वहीं पर ये पौधा उगता है जहाँ पर पानी होता है। ये देखिए, ये भी इसकी एक बहुत विशेषता है कि ये पानी वाली ही जगहों पर, नदी तालाब पोखरे जहाँ पर हैं वहाँ आप चले जाइए, ये पौधा आपको मिल जाएगा। आपने देखा कि किस प्रकार से ये खस के पौधे सभी जगह उगे हुए रहते हैं और आप अब आसानी से इस खस के पौधे को पहचान लेंगे। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पौधे को अब आप पहचान लेंगे, यही खस का पौधा है दोस्तों। और ये बरसात के दिनों में सभी जगह उग जाता है और इसलिए दोस्तों आप जो है इस पौधे को अब आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से पहचान लेंगे। ये जो पौधा है ये चारों तरफ बारिश के दिनों में जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पे ये उग जाता है दोस्तों। और देख लीजिए इस प्रकार से ये मतलब एक औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा है, तभी इसीलिए मैंने इसकी आपको जानकारी कराई है। और मिलते हैं किसी नए पौधे के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।